हरे कृष्णा। प्रभु के श्री भक्तों, मैं श्री पुष्पेंद्र गुरु जी आप सभी का आपके प्रिय चैनल सुगम्य जीवन अनुसंधान केंद्र पर स्वागत करता हूं। प्रभु के भक्तों, पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको एकादशी का व्रत कैसे रहते हैं, इस सफला एकादशी का व्रत कब करना है, इसका पारण कब करना है और सफला एकादशी की कथा क्या है, इन सब चीज़ों को बहुत ही विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन के बटन को तुरंत ऑन करें। हरे कृष्णा। प्रभु के प्यारे भक्तों, यह जो महापर्व है, महाव्रतों का व्रत है, इस व्रत को इस माह 26 दिसंबर 2024 को दिन बृहस्पतिवार को ग्रहण किया जाएगा। प्रभु के श्री भक्तों, अगर आपको इस व्रत का उपवास करना है तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें। जिन भक्तों को उपवास करना होता है उन भक्तों को चाहिए कि दशमी की रात्रि को भोजन ना करें और एकादशी को सुबह उठकर जल्दी से स्नान कर लें और अपने पूजन कक्ष में जाकर अपने हाथ में जल पुष्प चावल लेकर प्रभु के चरणों को ध्यान करके दसों दिशाओं को साक्षी बनाकर संकल्प लें, हे प्रभु भगवान विष्णु, मैं आज एकादशी के उपलक्ष्य में व्रत रहने का संकल्प लेता हूँ। व्रत रहने का संकल्प 3 प्रकार से लिया जाता है। पहला जलाहार, इसमें हम सिर्फ जल पीते हैं। दूसरा फलाहार, इसमें सिर्फ हम फलों को ही खा सकते हैं। और तीसरा जिसमें हम निराहार संकल्प लेते हैं, इसमें हम कुछ भी खाते नहीं हैं। आप इन तीनों में से कोई भी एक का संकल्प लें, जलाहार, फलाहार, निराहार। अगर आप बहुत ही कमज़ोर और दुर्बल हैं तो फलाहार संकल्प लें, फल भी ज़्यादा ना खाएं, लेकिन भूल कर भी इस दिन अन्न का सेवन ना करें। आपके घर में अगर आप व्रत रहते हैं, अन्य कोई सदस्य व्रत नहीं रहता है, तो चावल और बैंगन बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए। अन्य लोगों के लिए आप भोजन बनवा सकते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ किसी के भी लिए नहीं बननी चाहिए। पहली बात इसको ध्यान से समझ लें। दूसरी बात कि जब आप व्रत रहेंगे, व्रत का संकल्प होने के बाद में आप अगर हो सके तो बहुत ही कम लोगों से मेल मिलाप करें। उस दिन आप दिन भर प्रभु के नाम का स्मरण करें, सुमिरन करें और गीता, रामायण, भागवतम आदि का पाठ करें। जितना हो सके उतना करें। हो सके तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका पाठ करें। या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भी पाठ कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे भी पाठ कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी प्रकार से प्रभु के चरणों में अपना मन लगाए रखें। जितना आपका मन लगेगा उतनी ही प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार दिन बीत जाने पर आप संध्या में प्रभु की आरती करेंगे, प्रभु को भोग लगाएंगे और भोग हो सके तो फलों का भोग लगाएं, तुलसी दल जरूर उसमें रखें। इसके बाद में आप संध्या आरती करें और प्रभु के नाम का स्मरण करें, ध्यान करें, सुमिरन करें, भजन करें। इतना करने से ही प्रभु आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। अब हम शुरू करते हैं सफला एकादशी की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कई जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं। आप इस कथा का श्रवण करें और
अपने परिवारजनों को भी इसका श्रवण कराएं। ये कथा जैसी श्री भगवान ने सुनाई है वैसी ही आपको सुनाई जा रही है। कथा का प्रारंभ यहाँ से होता है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे राजन, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि होती है? कृपया मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्तिभाव से और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुसार फूल, फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजा पुत्र महापापी था। सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे घेरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई।
उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार कथा का समापन हुआ। साधकों, भक्तों, जैसे ही इस व्रत का पालन करना अनिवार्य है, वैसे ही इस व्रत का पारण करना बहुत ही जरूरी है। पारण का एक निश्चित समय होता है, उस समय पर ही पारण करना चाहिए। साधकों, भक्तों, मेरे श्री हरि भक्तों, मैं आपको पारण का सही समय बताता हूँ। इस व्रत का जो पारण होगा वो 26 तारीख के अगले दिन किया जाएगा, यानी 27 दिसंबर को इसका पारण होगा। जो समय होगा वह होगा 7:12 AM, यानी सुबह का समय यहाँ से प्रारंभ होता है और 9:16 तक के समय में आप इसको पारण कर दें। निश्चित समय पर पारण करने से ही व्रत का फल प्राप्त होता है, अन्यथा आपको इसका फल नहीं मिलेगा। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। हमारे साथ आप भजन करिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।